जय हिंद दोस्तों। मैं आपका गिरीश ब्रजवासी। बहुत ही प्यारी कहानी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की, और उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानी केवल टाइम पास के लिए नहीं है, बड़ी अच्छी सीख मिलती है हमें इससे। ये भागवत के प्रसंग हैं जो समय समय पर जिस जिसके भागवत आचार्य के मुखारबिंद पे जो आ जाए, जो निकल जाए वहां। और ये कहानियां बड़ी गूढ़ ज्ञान भरी कहानी है, सीख देने वाली कहानी है। एक जंगल से माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ गुजर रहे थे, तो एक बड़ा सुंदर सा दृश्य दिखा उनको। दृश्य क्या था? एक बहुत ही प्यारा सा तालाब, चारों तरफ हरियाली, और उस तालाब में 20-30 बच्चे अठखेलियां करते हुए, जैसे बंदरों का झुरमुट, एक दूसरे से छेड़खानी, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती, एक दूसरे को चिढ़ाना। बंदरों की भांति वो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे ही चुगलबाजी कर रहे थे। बड़े अच्छे लग रहे थे। कोई तैर के बहुत अंदर तक चला जा रहा है, कोई तैर के वापस आ रहा है, कोई उसको किनारे तक नहीं आने दे रहा है। परंतु इसका एक दृश्य और भी दिख रहा था। वो दृश्य था, और दृश्य क्या था कि एक बच्चा बड़ा उदास तालाब के किनारे पे बैठा हुआ है। उसके आजू बाजू में कोई नहीं है। माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है, भोले बाबा, क्या ये बच्चा बीमार है? ये बच्चा जब तालाब तक आ चुका है और सारे बच्चे मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये बच्चा उन सबसे अलग क्यों है? ये क्या कारण है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि माँ पार्वती, छोड़ो, ये दुनिया है, संसार है। इन संसार के पचड़ों में मत पड़ो, अपने काम से काम रखो, थोड़ी देर सुस्ताते हैं और यहाँ से चल देंगे। बोले नहीं भोले बाबा, देखो से बताओ, ऐसा क्या कारण है कि सारे बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं और ये बच्चा अकेला यहाँ बैठा, सुस्त उदास बैठा हुआ है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, इसके दोनों हाथ नहीं है। इसके दोनों हाथ नहीं है, इसलिए तालाब में नहीं उतरता। इसको डर लगता है कि कहीं मैं ऐसा ना हो डूब जाऊं, और ये तैर तो सकता ही नहीं। और तालाब में तुम देख रही हो वही बच्चे उतरे हुए हैं जो तैर सकते हैं, क्योंकि तालाब गहरा है। तो ये बच्चा बाहर बैठा बैठा ये किलस रहा है। माँ पार्वती कहती है, भगवान भोलेनाथ, आप बड़े आशुतोष औघड़दानी, और आपके पता नहीं क्या क्या नाम है, आप नाथों के नाथ भोलेनाथ। ऐसा क्यों नहीं कर देते कि इस बच्चे को भी इन बच्चों जैसी फीलिंग हो, मजे करे ये भी? इसके हाथ क्यों नहीं दे देते इसको? इसका भी तो बनता है कि ये भी अपने जीवन को एंजॉय करे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नहीं पार्वती, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंसान इस दुनिया में आया हुआ है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई लूला है, चाहे लंगड़ा है, चाहे अंधा है, काना है, कैसा भी है। सब अपने अपने कर्मानुसार इस दुनिया में, इस जगत में आए हुए हैं। इसलिए हमें इन चीजों में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ पार्वती जिद पे अड़ गई, नहीं भोले बाबा, ऐसा होगा नहीं, हम यहाँ से चलेंगे तब जब आप इसको दोनों हाथ इस बच्चे को दे दोगे। भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम जिद करती हो, तुम्हारी वजह से मैं जिद तुम्हारी मानता हूं, चलो इस बच्चे को मैं हाथ दे देता हूं। मित्रों, उस बच्चे को दोनों हाथ भगवान भोलेनाथ देकर माँ पार्वती के साथ चले गए। अगला फिर हफ्ते बाद जब चक्कर लगा वहां से, तो वो अकेला बच्चा तैर रहा है और सारे बच्चे दूर दूर भाग रहे हैं। उसके आजू बाजू कोई नहीं, आसपास कोई नहीं है। माँ पार्वती कहती है, भोले बाबा, ये क्या आपने इसको हाथ दे दिए, फिर इसके साथ बच्चे खेल क्यों नहीं रहे? जैसे और बच्चे हम उस दिन निकले थे तो बड़ी मस्ती कर रहे थे, और आज कोई बच्चा इस तालाब में नहीं है। सारे बच्चे तितर बितर हैं, यहाँ इसके आजू बाजू कोई नहीं है, बहुत दूर दूर तक नहीं कोई। बोले, सब माँ पार्वती, ये तुम्हारी वजह से हुआ है सारा। वो कहते हैं, भोले बाबा, मेरी वजह से ऐसा क्या हो गया? बोले कि तुमने इसको हाथ दिलवा दिए थे ना। बोले कि हाँ, तो इसमें बुरा क्या कर दिया? कि बोले, हो गया बुरा इसमें। कि भोले बाबा, इसमें मैंने क्या ऐसा बुरा कर दिया जो बच्चे इससे इधर उधर हो चुके हैं और इसके पास कोई भी नहीं है? वो कहते, पार्वती,
जैसे ही इसको हाथ मिले, ये धड़ाम से पानी में छलांग मार दी और एक एक करके बच्चों को डुबोने लग गया। जैसे तैसे बच्चे अपनी अपनी जान बचा के इससे दूर भागे हैं और अब इसके पास कोई भी नहीं फटकता, क्योंकि ये किसी की भी जान ले सकता है, क्योंकि इसके हाथ आ गए। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मां पार्वती भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करती हैं, भगवान इसके हाथ क्यों नहीं देखे? ये उद्दंड अब से नहीं, पहले पुनर्जन्म में भी ये उद्दंड था। इसके कर्मानुसार इसने इन हाथों से कभी अच्छे काम किए ही नहीं। इन हाथों के द्वारा इसने कोई बढ़िया अच्छा काम किया नहीं, इसलिए और इस जन्म में इसको ये हाथ नहीं मिले थे। ये जो हमारी भैमाता जिसको कह देते हैं, उसने इसको हाथ दिए ही नहीं इसके कर्मानुसार, क्योंकि इन हाथों से इसने कभी अच्छे काम पुनीत कार्य नहीं किए। क्योंकि हम और तुमने इसको देख लिया, तुमने जिद करी, मैंने इसको हाथ दे दिए। इस जन्म में भी ये फिर इन हाथों के द्वारा अच्छा नहीं करेगा, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगली बार फिर इसको ये हाथ मिलेंगे? माँ पार्वती कहती, भगवान भोलेनाथ अपनी माया समेटिए, इसको जैसे था वैसा ही कर दीजिए। प्रिय साथियों, हमारे पास अगर कोई चीज है, उसका दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें। चाहे वो धन हो, दौलत हो, जवानी हो, भाग्यमानी हो, हमारे पास कोई और सामान हो, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। जब हम किसी चीज का सदुपयोग करते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ, मैंने इसको, ये पात्र था इसलिए इसको दिया और इसने अच्छा इसका सदुपयोग किया है। और अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो भगवान भी कहते हैं कि अगली बार, इस बार तो हो गया, अगली बार तेरे को ये चीज नहीं दी होगी, नहीं दी जाएगी। चाहे वो धन हो, दौलत हो, चाहे वो जवानी हो, भाग्यमानी हो, आपका ज्ञान हो, कुछ भी, आपकी पहुंच हो, आपकी कुर्सी हो, आप अगर उसका सदुपयोग करते हैं तो चांस पूरे पूरे हैं कि अगली बार भी आप इससे और बढ़िया पद पा जाओ। और आप दुरुपयोग करते हैं तो ये आपका आखिरी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।